तो आज था हमारा डे 136 ऑफ नी 2026 और आज हम लोगों ने करा आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, वो नहीं हो पाया। फिर 10 से 1 हमने लेक्चर लिया आइसोमेरिज्म का। फिर 2 से 4 10 भी आइसोमेरिज्म का लेक्चर लिया। फिर 5 से 5:30 भी आइसोमेरिज्म का लेक्चर लिया। और आइसोमेरिज्म ख़त्म हो गया है, लास्ट लेक्चर रह गया। हम चाहते तो कल ख़त्म हो जाता, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो लेक्चर था जो लास्ट, तो वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस का था। तो हमने सोचा कि अब हम इसको रिवीजन करके फिर अगला लेक्चर करते हैं, लास्ट लेक्चर। तो इसीलिए हमने वो छोड़ दिया। और फिर जो टाइम बचा था उसमें हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का। फिर 8 से 12 हमने टेस्ट एनालिसिस करा। और टेस्ट एनालिसिस में मतलब और फिज़िक्स से हमने स्टार्ट करा, क्योंकि बायोलॉजी तो मेरा हो गया था। फिज़िक्स में सिली मिस्टेक 4 क्वेश्चन में हुई हैं और 4 4 16, तो 16 मार्क्स तो यूं ही चले गए। मतलब कि सिली मिस्टेक बहुत ही बेकार सिली मिस्टेक है। जैसे कि वेक्टर सम 4 और 3 का करना था, तो 4 और 3 का वेक्टर सम कितना होता है? 4 और 3 5 आएगा। सबको पता है 5 आएगा, लेकिन हमने आंसर में 3 लगा दिया, पता नहीं क्यों। और ये था एक क्वेश्चन कि जिसमें कि रेंज इक्वल थी, तो हाइट का और टेन थीटा का वो करना था, अरे रेशियो निकालना था। तो h इज इक्वल टू आर टेन थीटा बाई 4 होता है, तो h इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा हुआ, सबको पता है। लेकिन हमने यही लगाया है, लेकिन जब इसमें लिखा तो हमने h को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा कर दिया। तो आंसर आ रहा था 3:1, हमने लगा दिया 1:3। और एक में हमने डिफ्रेंशिएशन गलत कर दिया, चलो उसको इतना नहीं लेते। लेकिन ये जो 2 मिस्टेक हुई हैं बहुत बेकार, मतलब कि बहुत फर्जी की मिस्टेक हुई है कि ये तो होनी ही नहीं चाहिए, ये कौन ही करता होगा, ऐसी वाली हुई है। और एक तो क्वेश्चन हमने सही से नहीं पढ़ा। मतलब सिली मिस्टेक बहुत फर्जी वाली हुई है कि मेरा मूड ख़राब हो गया देखकर। इसलिए भी हो सकती हैं क्योंकि हम शायद काफ़ी स्पीड में करना चाह रहे थे। बायोलॉजी इजी थी लेकिन केमिस्ट्री लेंदी थी, तो फिज़िक्स में हमें लगा कि टाइम ज़्यादा वो नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा जैसे प्रेशर की वजह से भी हो सकता है कि सिली मिस्टेक हुई, लेकिन वैसे नहीं होनी चाहिए थी। और केमिस्ट्री में भी हुई सिली मिस्टेक। केमिस्ट्री में जैसे कि हाँ, मॉलिकुलर फार्मूला इस टू और एम्पेरिकल फार्मूला का रेशियो पूछा था, लेकिन हमने कौन से का टिक लगा दिया, एम्पेरिकल फार्मूला इस टू वो मॉलिकुलर फार्मूला का। और बायोलॉजी में भी हुई हैं, बताया तुमने। और मतलब कि ये जो मिस्टेक थी, तो अब ये दिक्कत है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो वही टाइमर लगा के करें, ताकि स्पीड में गलती ना हो ज़्यादा, कि स्पीड के करने के चक्कर में आंसर ही गलत टिक कर बैठे। और बस यही था। और फिर हमने 12 से 12:40 वीक एरिया वाला पढ़ा, और उसमें वीक एरिया हमने में वही सब पढ़ा, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, और एक जो होता क्या, कार्डियक अरेस्ट, वो। और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में जो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल वाला पार्ट है वो पढ़ा था। वो सब मतलब कि थोड़ा बहुत बार बार रिवाइज करना चाहिए, तो इसीलिए वो करा था। और हाँ, वीडियो की जो बात है कि वीडियो अब से हम डालेंगे, पोल ने क्योंकि कह दिया है। और ये हमने स्टार्ट ही इसलिए करा था क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो। जब तुम किसी को बताते हो रोज़ कि हमने ये करा और या ये नहीं हो पाया, अब हम इसको कैसे करेंगे, तो वो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा देता है तुम्हें। और इसी एम से हमने स्टार्ट करा था तभी, डे 1 से। और आज है डे 136। इसीलिए रोज़ हम वीडियो डालते ही हैं, इसलिए नहीं कि व्यूज़ चाहिए, इसलिए कि इम्प्रूवमेंट हो। और होता है। हमने पिछले साल लास्ट के 100 डेज़ में MR सर को टेलीग्राम पर रोज़ अपना टू डू लिस्ट भेजते थे कि सर आज ये करा, आज ये करा, आज ये हुआ, ये नहीं हुआ। और हमने उस सीरीज़ का नाम रखा था द लास्ट फाइट। तो मतलब हम ऐसे भेजते थे, डे 1, डे 2, फिर डे 100 तक। डे 100 नीट का आखिरी दिन था। वो MR सर ने कभी देखा नहीं, क्योंकि उनके बहुत बच्चे हुए वो आते हैं टेक्स्ट।
तो बस यही है कि जो अब हमें लग रहा है कि मेरी इस बार की रैंक थोड़ी गिर जाएगी टेस्ट में, क्योंकि बहुत सिली मिस्टेक हुई हैं। और चलो अब हुई हैं तो हो गई, अब नहीं दोहरानी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।